हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रैश टू वेंचर्स के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्रैश टू वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। और ये जो कंपनी है रियल इस्टेट से सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और देखिए, एनबीएफसी तो मेन काम क्या होता है कि लोन देने का काम है, यानी कि आप मार्केट से पैसा रेज करते हो और उसके बाद में आप उसे लोन के फॉर्म में देते हो। और बेसिकली अगर आप देखोगे, अभी अगर हम देखेंगे हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर हम यील्ड की बात करेंगे, लगभग 7.5 से 8% के लगभग वो यील्ड चल रही है। तो उसके ज़्यादा पे ये कंपनी फंड रेज करती है और उसके ऊपर ये कंपनी लोन देती है। तो देखा जाए तो जनरली अगर आप देखोगे, लगभग 13 से 14% के मिनिमम इंटरेस्ट रेट इन कंपनीज के होते हैं जिस पे ये लोन देते हैं। क्योंकि अगर हम इनके रेजिंग की बात करेंगे तो 10 से 11% पे तो ये पैसा उठाते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे लगभग 2 से 3% के मार्जिन इन कंपनी के होते ही होंगे। अब अगर हम देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 509 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम देखेंगे 208 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो देखा जाए तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी देखा जाए ऑलमोस्ट 10 से 11% अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे ये स्टॉक नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम डेट भी देखेंगे तो एनबीएफसी में बेसिकली अगर आप देखोगे 2-3 टाइम्स के डेट टू इक्विटी रेशियोज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 0.42 ही है, यानी कि 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने 42 पैसे का डेट लिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से अर्निंग पे थोड़ा इंपैक्ट आया है, इतनी अच्छी अर्निंग कंपनी की नहीं आई है, तो इसकी वजह से पी रेशियो का नंबर इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1920 में कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहा था। फिर 2021 में कोविड आने की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% से रेवेन्यू के नंबर्स कम हो गए थे। तो डेफिनेटली अगर इतना रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम होगा और एक छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन पिछले साल इकोनॉमी में रिकवरी आई थी, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अराउंड 20% से कम हुए थे, और यहाँ पे सिर्फ 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली पिछले 2 साल का ये जो कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ है तो ये काफी ज्यादा बुरा इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर कंपनी फिर से इतनी प्रॉफिटेबिलिटी अगर अर्न कर पाती है तो वहां पे कंपनी के जो वैल्यूएशन के नंबर होंगे वो सिर्फ 11 या 12 के पी रेशियो के लगभग आ जाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, जून 2019 में लगभग 14 करोड़ के रेवेन्यू थे, फिर 17, 18, फिर उसके बाद में नंबर गिर गया था कोविड की वजह से। अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमेशा 13 करोड़ के लगभग ही रहा था। तो उसके बाद पिछले क्वार्टर में ये नंबर भले ही 17 करोड़ से बढ़ा था, लेकिन जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस थे वो यहाँ पे ज़्यादा हो गए थे और कंपनी ने यहाँ पे लॉस भी रिपोर्ट किया था। तो एट दी एंड आपने भले ही रेवेन्यू आपके इंक्रीज हो गए थे, आपने भले ही थोड़ी सी लैंडिंग ज़्यादा कर दी थी, लेकिन वहाँ पर अगर आप एट दी एंड लॉस में होंगे तो मार्केट उसे नेगेटिव वे में ही लेगा। तो देखा जाए तो जो कंपनी के अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, खास करके ऑलमोस्ट ये 2 साल से भी ज़्यादा का नंबर हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो डेफिनेटली कंपनी के फिनेंशियल नंबर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इतने अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, दिसंबर 2019 में लगभग 3% से प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी थी। फिर जून 2020 में भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। फिर दिसंबर 2020 में भी उनकी होल्डिंग बढ़ी थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 में भी प्रमोटर्स ने होल्डिंग को बढ़ाया है और मार्च में भी बढ़ाया है। तो देखा जाए तो इन अभी अगर आप देखोगे लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, 500 करोड़ के लगभग की कंपनी है, तो वहाँ पे अगर 10% भी होल्डिंग का नंबर बढ़ता है तो वो 50 करोड़ के लगभग वो नंबर आता है। तो यहाँ पे लगभग 5% से नंबर बढ़ा है। तो इन अभी अगर आप देखोगे 20 से 25 करोड़ रुपए ही यहाँ पे प्रमोटर्स ने डाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतनी कोई ज्यादा बड़ी बात मुझे नजर नहीं आती है। अगर एफआईआई की बात करेंगे तो दिसंबर 2021 में थोड़ी सी होल्डिंग उन्होंने कम की थी। वैसे तो ऑल ओवर पूरे मार्केट से उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, और डीआईएच ने भी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम की थी। तो यहाँ पे लगभग 500 करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और वही हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसे देख के आपने ज़्यादा नेगेटिव वे में इसे नहीं लेना चाहिए।
तो अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए मुथूट फाइनेंस से इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और ये किसी से भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में ये कंपनी काम कर रही है। अगर आप देखोगे हार्डली 70 से 80 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू है, तो इन बड़ी कंपनी से कंपेयर करना मेरे ख्याल से गलत होगा। लेकिन अगर आपको एनबीएफसी अगर आपको देखना है तो बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस ये कंपनीज आप आपके रडार पे रख सकते हो। चोलामंडलम फाइनेंस ये कंपनीज आप आपके रडार पे रख सकते हो अगर आपको बड़ी एनबीएफसीज में अगर इन्वेस्ट करना है या फिर आपको कुछ स्टॉक्स अपने रडार पे रखने हैं तो ये देखिए अगर हम देखेंगे तो 5 साल के यहाँ पे सिर्फ 10% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो ये तो अगर आप देखोगे एफडीज के कंपैरिजन में बहुत ही लीस्ट काइंड ऑफ रिटर्न है। उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 8% तो ये स्टॉक आज ही ऊपर है। अगर हम आज का अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस का मूवमेंट अगर हटा देंगे तो वहाँ पे हार्डली कोई नंबर रहेगा और वहाँ पे 5 साल में कंपनी का कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। तो देखिए 297 का ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे लगभग 117 रुपये इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 35 से 40% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए इन अ वे अगर आप देखोगे थोड़ी एक क्रेडिट फंड वगैरह हो रहा है, क्रेडिट भी एक्सपांड हो रहा है, लेकिन ये छोटे लेवल की कंपनी पिछले 2-2.5 साल से कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही सही रहेगा। मैं यहाँ पे इस कंपनी को टोटली अवॉइड करूंगा और भले ही आप कौन से भी काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, मेरे ख्याल से इस कंपनी को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। मुझे यहाँ पे इतना कुछ अच्छे कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर नहीं आए हैं, क्योंकि खास करके अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कोविड तो ही है, कोविड से पहले भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, कांस्टेंट ग्रोथ हो गई थी। डेफिनेटली जब तक यहाँ पे थोड़े रिकवरी के साइन नजर नहीं आते मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्रैश वेंचर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।